हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में जो काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। उससे पहले मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि प्रतिदिन जो लोग रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, जो लोग रोज़ नहीं नहला सकते, वो शुद्ध जल से कैसे नहला सकते हैं, कैसे भगवान को नहला सकते हैं। आज मैंने वीडियो इसी पर बनाई है। तो आज क्योंकि पितृपक्ष आज से ही शुरू हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर आज उनका रुद्राभिषेक नहीं किया है और आज मैंने उन्हें सिर्फ शुद्ध जल से स्नान कराया है। सारे भगवान को मैंने आज शुद्ध जल से ही स्नान कराया है। तो आप भी, अगर आपके पास जैसे पर्याप्त समय नहीं है, जो लोग ऑफिस जाते हैं या जिन महिलाओं को भी ऑफिस जाना होता है, मन उनका होता है कि वो अच्छे से ही पूजा पाठ करें, तो वो शुद्ध जल से ही उनका शुद्ध जल से साफ पात्र, शुद्ध पात्र रखें। और आपकी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद उन्हें जिस भी स्थान पर आप रखते हैं, अगर उसके नीचे शमी पत्र या बेल पत्र, दोनों जो भी आपको अवेलेबल हो, अगर आप रख देते हैं तो उससे विशेष कृपा प्रभु की आपके ऊपर बनी रहती है। और अगर कहीं आपसे कुछ गलती हो जाती है, जैसे प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ पूजा में न चाहते हुए भी अगर हमसे गलती हो गई है, तो भगवान भोलेनाथ उसको माफ़ कर देते हैं। उसके बाद आपको उन्हें वस्त्र पहना देने हैं और जो भी आप वस्त्र पहनाना चाहें, उसके बाद आप उन्हें जनेऊ धारण कराएँ। सब कुछ आप उन्हें नॉर्मल, जैसे आप उनकी पूजा करते हैं, आप वैसे ही उनकी पूजा कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ बातों का ही ध्यान रखना होता है। अगर आपने के पास समय नहीं है, तो आप शुद्ध जल से ही, जिस तरह आज मैंने स्नान कराया है, वैसे भी आप इस तरह से स्नान उनका करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग ही उनके बहुत ही संख्या में, बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग दर्शन करने जाते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप चारों धाम की यात्रा ना भी कर पाएँ, तो कम से कम आप ये जो जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनके तो दर्शन आपको करने ही करने चाहिए। तो अगर आपने मानव जन्म लिया है, तो आपको भगवान के प्रति इतना समय तो आपको ज़रूर निकालना चाहिए। तो आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा, वो बाबा बैजनाथ धाम की कहानी थी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो कैलाश पर रहते थे और वहाँ पर कोई भी सांसारिक वस्तुएं नहीं होती थी, जहाँ जिससे कि जो वैवाहिक स्तर पर जो भी उपयोगी चीज़ें थी, वो सब कुछ वहाँ पर नहीं मौजूद थी। तो जब माता पार्वती से उनका विवाह हुआ, तो दोनों अलग-अलग ही रह रहे थे। भगवान भोलेनाथ कैलाश में रह रहे थे और माता पार्वती जो हैं वो अपने माता-पिता के साथ रह रही थी, क्योंकि उनके पिता जो थे वो नहीं चाहते थे कि भोलेनाथ के साथ वो उतनी दिक्कत में रहें, क्योंकि वो कठोर तपस्या करते हैं, भोजन उस तरह ग्रहण नहीं करते। लेकिन उनकी माता पार्वती के लिए उनका इतना स्नेह था कि वो उन्हें इस तरह के कष्ट में नहीं देखना चाहते थे। तो उनका निवेदन था कि माता पार्वती यहीं पर रहें और भगवान भोलेनाथ उनसे जब चाहें तब मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जब माता पार्वती ने शादी के बाद जब वो वहाँ रहने लगी, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो भोलेनाथ की इतनी तपस्या के बाद उन्हें वो मिले थे। वो उनसे मतलब अपार उनमें असीम स्नेह था भगवान भोलेनाथ के लिए। तो वो जो है भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, आप चले जाते हैं तो मेरा मन यहाँ नहीं लगता, कुछ ऐसी युक्ति निकालिए जिससे कि हम दोनों साथ-साथ रह सकें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। वो उन्हें माता पार्वती को यहीं काशी, मतलब वाराणसी में लेकर आए और वहाँ पर ही उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया। और माता पार्वती को भी बोला कि मैं यहीं पर अब हमेशा रहूँगा। तो तब से ये ज्योतिर्लिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि ये त्रिशूल की नोक पर ये मंदिर बना हुआ है। और इतनी भीड़ यहाँ होती है, बहुत भीड़ होती है। और इस मंदिर को लेके काफ़ी सारी दुविधा भी है कि इसे राजा राजा जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने भी बनवाया था, और रानी जो अहिल्याबाई थी वो भी इस शिव की परम भक्त थी। तो जब राजा हरिश्चंद्र ने जब इसको बनवाया था, तो उसे तोड़ दिया गया था। जो मुग़ल शासक थे उन्होंने उसको तोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ़ होते हैं ना। तो उन्होंने मूर्ति को, वो मंदिर को तोड़वा दिया था। उसके बाद रानी अहिल्याबाई ने, वो भी शिव की परम भक्त थी, तो उन्होंने मंदिर को बनवाया। और उस अब तो हमेशा ही, अभी भी इसको लेकर चल रहा था विवाद। तो अभी इसमें काफ़ी, अभी इसमें सुधार आ गया है और काफ़ी बड़ा अच्छे भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन करना आपके लिए
लिए अनिवार्य हो जाता है। इतनी लंबी लाइन लगती है काशी कोतवाल के दर्शन के लिए भी वहाँ पर। अब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर कि आपको घंटों 2-3 घंटे के लिए आपको लाइन में लगना होता है। तो जभी भी आप दर्शन करने जाएँ, मन तो सबका होता है कि पवित्र दिन जाएँ, जिस दिन जैसे शिवरात्रि है या सावन का सोमवार चल रहा हो, तो सब चाहते हैं ऐसे ही दिनों में जाना। लेकिन ऐसे समय में आप जाकर दर्शन तो ठीक से नहीं हो पाता, तो आप नॉर्मल डेज़ में जाकर दर्शन वहाँ पर कर सकते हैं और आपको एक अलग ही सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी वहाँ पर। पंडित भी आपको खुद जानकारी देते हैं अगर आप ऐसे समय में जाते हैं जब वहाँ पर भीड़ कम हो। और आपको अपनी पूजा, अपनी जो जिज्ञासा है जो आपको पूरी करनी है, वो आपको तभी मिलेगी जब आप मंदिर में ऐसे समय में जाएँ जहाँ पर भीड़ कम हो। जब भीड़ कम हो, हालाँकि ऐसा बहुत कम एक होता है सुखद कि भीड़ अनुभूति ना रहे होगी वहाँ पर, आपको भीड़ कि हमेशा आपने रहती है, तीर्थ स्थल जो में है है। भगवान तो भोलेनाथ को इसलिए साक्षात्कार उनका और एक किया तो है। तो गंगा नदी आप के ज़रूर किनारे जाएँ भी ये दर्शन बसा करने हुआ के लिए। है, शिव बाकी जी की तो प्रतिदिन जटा से आपने ही जैसे गंगा जी पूजा निकली करनी हुई हैं, होती है, तो आप नॉर्मल भगवान मुश्किल की है ऐसे पूजा जगहों करें पर ज़रूर कि करें, भीड़ ना हो। क्योंकि लेकिन आप भगवान प्रयास भोलेनाथ करेंगे जो तो हैं आपको वो ज़रूर बहुत भोले दर्शन हैं, अच्छे से वो मिल देवों के जाएँगे। देव हैं, और महादेव हैं। और उनके तक बात अपनी रखनी बहुत आसान हो जाती है जब आप नियमित उनकी पूजा करते हैं। पर ऐसा ना करें कि आप 1 दिन पूजा करें, 4 दिन ना करें, फिर 4 दिन करें, फिर 2 दिन ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आपने रिश्ता भी किसी से बनाना होता है, तो आपको उसमें घनिष्ठता दिखानी होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि भगवान जो है कोई भी, भगवान भोलेनाथ की बात नहीं करी, किसी भी भगवान में अगर आपका स्नेह है, आपको कोई तो आराध्य होंगे, कोई तो इष्ट होंगे, उनके प्रति अगर आप चाहते हैं कि उनका विश्वास बना रहे, आपका विश्वास उन पे और उनका विश्वास आप पे, तो आपको प्रतिदिन उनके लिए समय तो देखिए निकालना ही निकालना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि भगवान क्या, इंसान भी अगर आप एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो इंसान सोचते हैं कि अरे यार, इसके पास तो समय ही नहीं रहता, अब हम क्यों जाएँ उसके यहाँ। 2 दिन किसी के यहाँ आप जाते हैं, तीसरे दिन नहीं जाते, तो आपको लगेगा कि अरे वो मेरे यहाँ नहीं आता, हम क्यों जाएँ। तो ये तो भगवान है ना, हमें उनके प्रति भी श्रद्धा भाव ज़रूर दिखानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान के प्रति अपनी आराधना ज़रूर रखें, उनको अपना आराध्य, किसी भी भगवान को एक अपना आराध्य मान के उनकी नियमित पूजा करें। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, नकारात्मक सोच बिल्कुल भी ना रखें। तुलसी माँ की भी सेवा करें प्रतिदिन। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।